वेलकम डियर। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। बीपीएससी एग्जामिनेशन में क्या खूबियाँ रही और क्या खामियाँ रही, इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। श्री नीतीश कुमार अचानक एक निर्णय लेते हैं, जो टीचर एग्जामिनेशन होगा वो बीपीएससी के थ्रू कराई जाएगी। बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद भी कमर कस लेते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की, और बीपीएससी एग्जामिनेशन में कदाचार ना हो इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था भी लागू करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में हॉल में सीसीटीवी कैमरा का होना, जैमर और विद्यार्थी के सामने क्वेश्चन को खोला जाए, ये सारा चीज़ कराने का भी निर्णय लेते हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा का भी आश्वासन देते हैं। इसमें करीब 7 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिसमें डीएलएड और बीएड दोनों के अभ्यर्थी होते हैं और एनआईओएस डिग्रीधारियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जितने डीएलएड और बीएड और एनआईओएस डिग्रीधारियाँ होते हैं वो अपने फॉर्म फिलअप करते हैं। इसमें डीएलएड और बीएड और एनआईओएस अभ्यर्थी अपना फॉर्म को फिलअप करते हैं और एग्जामिनेशन भी देते हैं। जो एग्जामिनेशन 24 अगस्त को जनरल साइंस का एग्जामिनेशन होता है और 25 अगस्त को लैंग्वेज पेपर का एग्जामिनेशन होते हैं। और इस एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसी कदाचार नहीं देखने को मिला जैसे बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में देखने को मिलता है। ये बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत अच्छी खबर रही थी, जो कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन हुआ। इसमें सभी डीएलएड और बीएड और एनआईओएस डिग्रीधारियाँ भी फॉर्म को फिलअप करते हैं और फॉर्म को फिलअप करते के कुछ दिन पश्चात ही एक नया बीपीएससी के थ्रू लेटर आता है, जिसमें निर्देश दिया जाता है जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जामिनेशन के पात्र तो होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आने में समस्या हो सकती है। सभी बीएड और डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के कुछ दिन पश्चात ही एक बीपीएससी की तरफ से नया लेटर इशू होता है, जिसमें निर्देश दिया जाता है जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा के पात्र तो होंगे, लेकिन उसकी रिजल्ट बनने में समस्या हो सकती है। जो राजस्थान केस के मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर के मुताबिक बिहार में भी बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 प्राइमरी टीचर वैकेंसी में शामिल नहीं होने की अनुमति के तहत अतुल प्रसाद ने ये कहा कि जो 1 to 5 के फॉर्म फिलअप कर दिए हैं वो परीक्षा के तो पात्र होंगे, लेकिन उसके रिजल्ट बनने में समस्या हो सकती है। इसके बाद श्री अतुल प्रसाद ने और एक विकल्प रखे, जो बीएड अभ्यर्थी हैं अगर उनके पास डीएलएड सर्टिफिकेट है तो वो अपना डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करा सकते हैं। उनके लिए कुछ दिन का समय भी दिया गया। हालांकि बहुत के पास जो बीएड परीक्षार्थी थे उसके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वो बीएड के ही सर्टिफिकेट के तहत एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे। जो एग्ज़ाम लिया गया वो 24 अगस्त को जनरल साइंस का एग्ज़ाम लिया गया और 25 अगस्त 2023 को लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम लिया गया। जो एग्ज़ाम लिया गया ये कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन रहा और इसमें एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी कैमरा और जैमर भी लगाए गए, जिसमें श्री अतुल प्रसाद कुमार के निर्देश के मुताबिक परीक्षार्थी के सामने प्रश्न पत्र को खोला गया और जो परीक्षा लिया गया वो कदाचार मुक्त रहा, जिसमें बीपीएससी एग्जामिनेशन की तारीफ भी हुई। जब बीएड अभ्यर्थियों को पता चलता है कि वे उसके रिजल्ट नहीं बनाए जाएंगे, वे परीक्षा के तो पात्र तो हैं लेकिन 1 to 5 के वैकेंसी में उसे शामिल नहीं किया गया है, तो वे सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं और केस हार जाते हैं। जब रिजल्ट आते हैं तो 1 to 5 का ही रिजल्ट घोषित किया जाता है। रिजल्ट बनने से पहले जो मेरिट लिस्ट जो आना था उसका जो कट ऑफ मार्क अन्य यूट्यूबरों अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने माध्यम से अलग अलग प्रवचन देते थे कि जो 42 नंबर जिसके आ रहे हैं वे इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे, जो 43 नंबर आ रहे हैं वे भी सफल हो जाएंगे। और अतुल प्रसाद ने ये भी कहा था अगर विद्यार्थी कम सफल होते हैं तो उसके कट ऑफ मार्क भी नीचे हो सकते हैं और अगर पास मार्जिन से भी कम कट ऑफ में उसको ले लिया जाएगा। जिसके आंसर की से 42 नंबर आ रहे थे वे बहुत खुश थे और इतने खुश थे कि रिजल्ट आने के इंतज़ार कर रहे थे मिठाई बांटने के लिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वे इतने उदास हो जाते हैं जितने वे पहले खुश भी कभी नहीं हुए थे। जिसमें मेल LEBC वाले
जो उर्दू के छात्र थे उसके 47 कट ऑफ गए और जो जनरल हिंदी लैंग्वेज के थे उसके 56 कट ऑफ गए। कट ऑफ जाने के बाद जो रिजल्ट इशू किया गया वो मात्र 72% ही रिजल्ट इशू किया गया, जो बिहार के छात्रों के लिए भावुक भरी बात थी। और इस एग्जामिनेशन में करीब सूत्रों के मुताबिक 40,000 टीचर जो पहले से कार्यरत स्कूल में अपना सेवा दे रहे थे वे पास हुए, और करीब 15,000 से अधिक एक परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश से थे वे पास हुए, और बाकी जो थे वे बिहार के पास हुए। लेकिन जब रिजल्ट इशू किया गया वो मात्र 72% के अप्रोक्सीमेटली ही इशू किया गया। रीइशू करने के बाद आज उसकी ट्रेनिंग ली गई और ट्रेनिंग लेने के बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। जब बात हम बीपीएससी एग्जामिनेशन की करते हैं तो इसमें क्या खूबियाँ रही ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें क्या खामियाँ रही इस चीज़ों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब उससे पहले राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिया जा चुका था जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वे 1 to 5 के वैकेंसी में सम्मिलित ही हो सकते हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके श्री अतुल प्रसाद ने कैसे बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 में सम्मिलित किया गया। दूसरा इशू इसमें ये हुआ कि जो 40,000 शिक्षक जो पहले से कार्यरत थे उसको इस एग्जामिनेशन में क्यों शामिल किया गया और इस वैकेंसी में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि जो जितने भी सीट बचे हुए थे वो खाली रिक्त सीट बचे हुए थे, उसमें उसको क्यों उसी सीट को क्यों भरा गया। ऐसे परीक्षार्थी जिसके पास डीएलएड या बीएड की डिग्री नहीं थी ऐसे विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन में क्यों शामिल किया गया। अगर शामिल किया गया भी तो उसका रिजल्ट क्यों इशू किया गया। भले ही उसको स्क्रूटनी में छांटा गया, लेकिन जो विद्यार्थी डीएलएड और बीएलएड नहीं किए थे ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट इशू करने से जो पासिंग मार्क्स वाले विद्यार्थी थे वे छट गए। बीपीएससी एग्जामिनेशन की क्वेश्चन की बात की जाए तो बीपीएससी एग्जामिनेशन की क्वेश्चन में कोई संदेह नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 1 to 5 का ही लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन को इतना घुमा दिया गया जिससे विद्यार्थी उलझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्यों बीपीएससी ने बनाया। जब बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें कई खामियां रही तो कई खूबियां भी रही। जब बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं जिस दिन रिजल्ट इशू किया जाता उसके 6 घंटा पहले श्री अतुल कुमार प्रसाद एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में अपने सारे प्रश्न के जवाब देते हैं। श्री अतुल कुमार प्रसाद ये जानते हैं कि लोगों की क्या प्रश्न रहेगी और परीक्षार्थी की क्या प्रश्न रहेगी। वे सारे प्रश्नों को तैयार करके आते हैं और उसका जवाब बड़ी आसानी से देते हैं, और वे जानते हैं कि लोगों को क्या सोच रहेगा, क्या इस एग्जामिनेशन में खामियां रही है और क्या खूबियाँ रही है और मीडिया क्या सवाल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन का जवाब का होमवर्क वो करके आते हैं और आसानी से वे जवाब देते हैं। जब बीपीएससी एग्जामिनेशन का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया तो इनमें कई चीज़ें देखने को मिली। जितनी सीट खाली थी उतना सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया नहीं गया, और जो रिजल्ट दिया गया वो डेट ऑफ बर्थडे पर दिया गया। क्या एनसीटीई में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि डेट ऑफ बर्थडे के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिया जाएगा? अगर दिया गया है तो इस चीज़ों का जिक्र करना बेकार है, या आप पहले इस चीज़ों का जिक्र करते नहीं डेट ऑफ बर्थडे के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिया जाएगा तो लोग अवेयर होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताए गए पहले, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट किया गया वो डेट ऑफ बर्थडे के अकॉर्डिंग किया गया। आज की चर्चा यहीं तक रही, और जाने से पहले कुछ आप एड देख लीजिए अगर आपका मन करता है, नहीं तो आप प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है। देश का सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत जल्दी सर्दी आने वाली है। ये नवंबर का महीना है और ये अच्छी खबर मिल रही है। दिसंबर का महीना में सर्दी आ जाएगी, जिससे ये सियासी माहौल जो बना हुआ है एक तरफ कांग्रेस का, एक तरफ बीजेपी का, और साथ में बिहार में जेडीयू और लालू का, आरजेडी का, तो ये गर्म माहौल में लोग समझ सके हैं आखिर किस पक्ष में जाए, और इस गर्म भीषण की वजह से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। लेकिन संवाददाताओं के मुताबिक ये नवंबर का महीना है और जल्द ही दिसंबर का महीना आ जाएगा, और इस गर्म माहौल को ठंडा करने के लिए सर्दी का बहुत जल्दी देखने को मिले। हाल ही में बीपीएससी की आयोजित की गई थी जिसमें से बहुत से छात्रों ने सफलता हासिल की और कुछ छात्रों को
पटना के गांधी मैदान में बुलाया गया और ब्रिटिश मार्ग से घंटा पत्र भी दिया, जिससे उसको आश्वासन दिया गया कि अगले महीना में आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगी, तब तक आप लोग क्वारंटीन सभा में लिप्त रहें, जिसे डीएलएड टीचर ट्रेनिंग कहा जाता है। आप बीपीएससी के एग्जाम दिए और परीक्षा में सफल हो गए, लेकिन जिस छात्रों की बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की, वो असफलता की उत्साह और जोश और उमंग से वंचित रह गए। आपने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की, इसकी राज क्या है, क्या स्ट्रेटजी रहा और किस प्रकार आपने मेहनत की और किस प्रकार आप इतना कॉन्फिडेंटली होकर असफलता हासिल की है, इसका कुछ खास चर्चा के बारे में हमारे प्रिय दर्शकों से को इस बारे में बताएं। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिएगा। इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कल पर डाल देते हैं, बाद में करेंगे। ईमानदारी से ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने का। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, गारंटी देते नहीं होगा। अगर आप इस आदत को नहीं सुधारते, अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलिए, हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलिए, 8 घंटा, लेकिन हाँ उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए।